अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज़ अख्तर जज्जा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्ट्रीट टीवी। तो आजकल जो ख़बरों में, न्यूज़ में गहमा गहमी चल रही है वो गद्दारी की है। ये कि कितना बड़ा गद्दार एक उन्होंने पकड़ लिया। और हम कहते हैं कि शायद ये हुकूमत जो है, जितने हालात ख़राब हो चुके हैं, इनको मद्देनज़र रखते हुए ये कोई इलेक्शन का ऐलान कर दे। लेकिन एक तरफ इमरान खान तहरीक इंसाफ जीती जा रही है। जैसे कि कराची में वो देखें, वो एक बंदा और एक तरफ 13 जमातें, 13 पार्टीज एक तरफ हैं और इमरान खान एक तरफ, और उनके 13 के इकट्ठे करो वोट और जितने तहरीक इंसाफ ने वोट लिए हैं उनके बराबर भी नहीं होते। तो ये जब ऐसा वो देखते हैं तो वो तो बिल्कुल ही उनका इरादा जो है वो तर्क हो जाता है। अगर छोटा मोटा कभी उन्होंने सोचा भी हो तो वो उनका इरादा जो है तर्क हो जाता है कि हम इलेक्शन करवाएं। वो कहते हैं हम क्यों इलेक्शन करवाएं, जिस तरह की भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट हमारे पास है हम इसके मज़े लूटें और इनको पकड़ पकड़ के मारें, तो हम क्यों हुकूमत छोड़ें। कल को कोई हमारे पास हुकूमत आ जाएगी। उन्होंने देखा कि सारे वोट तो तहरीक इंसाफ को मिल रहे हैं, तो कल को भी इन्हीं को मिलने हैं, तो हम क्यों हुकूमत को छोड़ें। और हम हुकूमत को छोड़ के फिर नीचे आ जाएं और ये हम पे मुकदमे करें। तो ये इस तरह ये कभी भी जो है ये हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे और ये इलेक्शन का ऐलान नहीं करेंगे। और ये बहाने कर कर के कभी कुछ तरह की कभी किस तरह का बहाने करके अपने टाइम को निकालते चले जाएंगे और इनको तहरीक इंसाफ वालों को किसी मुकदमे में कभी किसी मुकदमे में डालकर और अपना टाइम जो है वो निकालते चले जाएंगे और हुकूमत करते चले जाएंगे। ये कभी भी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। ये मज़े इनको वापस कभी नहीं मिलने, इसलिए ये हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने ये जो कहते हैं कि गद्दारी के मुकदमे और ये अदारों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, फजल रहमान से शुरू कर लें। और कोर्ट में अभी फ़ैसला होना था, उससे पहले ही फजल रहमान ने कहा कि कल हम एहतजाज करेंगे। उसी रात को फ़ैसला होना था तो फजल रहमान ने कहा कि कल हम एहतजाज करेंगे। क्यों कहा? वो इसलिए कहा कि ये जजेज जो हैं इनके कान में ये पड़ जाए कि हम आपके ख़िलाफ़ जो है वो तहरीक चलाएंगे, हम आप लोगों को बुरा भला कहेंगे, इसलिए आप हमारे हक़ में फ़ैसला दे दो। जब इनके हक़ में फ़ैसला आया तो फजल रहमान ने फ़ौरन कह दिया कि हम कल जो है एहतजाज नहीं करेंगे, हमारी जो तहरीक थी वो कैंसल, तो हम शुक्र करेंगे। तो इन्होंने कहा कि वो तहरीक जो है जब कल हम एहतजाज करना था वो कैंसल, अगर इनके ख़िलाफ़ आ जाता तो वो जारी। कब फजल रहमान ने जो है फ़ौज के ख़िलाफ़ ना बात की हो, तो उनको पता है कि इनकी तो अपनी एक फ़ौज है, डंडा बरदार फ़ौज, तो उससे फिर सारे डरते हैं। आगे करता उसको कोई नहीं पकड़ता और उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं बोलता, उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं मुकदमा होता, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस बिल्कुल सच है। जैसा कि ख्वाजा आसिफ है, पार्लियामेंट पे खड़े होकर उन्होंने फ़ौज की तज़लील की थी कि फ़ौज आज तक कोई भी जंग नहीं जीत सकी। तो किस किस का नाम लेंगे? नवाज शरीफ जो है वो एक दफ़ा नहीं, अभी तो एक वीडियो चल रही है ना, वो कई दफ़ा नाम ले लेकर फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर चुका है, लेकिन आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि उसको कोई पूछ सके। तो राना सनाउल्लाह उनकी अभी भी चल रही है, वीडियो रिसेंट चल रही है कि उन्होंने कहा इनका
गिराव करेंगे। तो आप देखें कब राणा सनाउल्लाह ने जजेस के खिलाफ बात नहीं की, बहुत दफ़ा। तो उनको धमकाया, ये कहते हैं ना इमरान खान ने धमकियां दी, उसने तो कुछ भी धमकी नहीं दी। उसने तो कहा हम आप लोगों पे मुकदमे करेंगे। तो मुकदमे करेंगे तो आप क्या जाओ, आप जीत जाओगे, आप सच्चे हो तो आप जीतोगे, उसमें क्या है। पता नहीं उसने मुकदमा करना भी है कि नहीं करना। तो आगे आप जावेद लतीफ़ साहब को देखें कि जब मरियम के बारे में उन्होंने कहा कि अगर मरियम नवाज को कुछ हो गया तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। ये होती है गद्दारी, ये होती है गद्दारी वाली बातें। ये पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे। अब देखें कि जावेद लतीफ़ साहब एक बिल्कुल वफादार आदमी निकले। सही वफादार आदमी जो है वो जावेद लतीफ़ है। तो आगे चले जाएं आप, मोहसिन दावड़। मोहसिन दावड़ साहब जिस पे ये कहते थे कि ये गद्दार है, उसको पार्लियामेंट के अंदर लाए और उनसे 2 वोट लिए, और वोट लेकर फिर उसी मोहसिन दावड़ ने फौज के खिलाफ वो पार्लियामेंट में खड़े होकर तकरीर की। उस वक्त आप लोग कहाँ चले गए थे? क्योंकि आप लोगों ने अपनी हुकूमत बचानी थी, इसलिए आप उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं कर सकते। जब कोई गली मोहल्ले में किसी जलसे में बात कर दे तो वो और बात है, एक पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके स्पीच करे वो और मानी रखती है। तो उसने आपके पाकिस्तान के इस पार्लियामेंट के फ्लोर में फौज को बुरा भला कहा, तो सारे मुंह लटका के ऐसे नीचे गर्दनें करके बैठे हुए थे कि इसको हम कुछ नहीं कह सके, कहेंगे तो हमारी पूरी गवर्नमेंट ही उल्ट जानी है। उस वक्त आपकी कहाँ चली गई थी बेवतनी? तो अब मैं बेवतनी की बातें कर रहे हैं। तो आप अपनी हुकूमत को बचाने के लिए सब कुछ कर सकते हो। तो बिलावल भुट्टो, कब बिलावल भुट्टो ने नहीं बातें की फौज के खिलाफ? वो तो हर वक्त कहता रहता है इनके पीछे कोई डोरें और हिला रहा है। उस वक्त वो बात कोई और जुबान में कर रहा होता कि आपको समझ नहीं आती कि ये फौज के खिलाफ बात कर रहा है या अदलिया के खिलाफ बात कर रहा है। तो जरदारी साहब सारी दुनिया जानती है, ईंट से ईंट बजा रहे थे, और वो किस तरह ईंट से ईंट बजी थी आप लोगों को कोई इल्म नहीं। तो आप सिर्फ एक ही सिंगल बंदे को आगे रख के जब ऐसे करोगे तो आप लोगों के नुकसान होंगे। आप लोगों की से मीन्स ये जो गवर्नमेंट वाले हैं और इनके पीछे और इनके जितने साथी हैं, इन सब का नुकसान हो रहा है। और ये जो MQM है, इसको तो अकल आ जानी चाहिए, इनको बिल्कुल अकल आनी चाहिए। कल के इलेक्शन से इनको पता चल जाना चाहिए कि किस तरह हम बर्बाद हो चुके हैं और हो गए हैं। जरदारी ने इनको सही बर्बाद कर दिया है। अब किस तरह कराची वालों से वोट मांगोगे? पहले तो वोट मांगते थे ना, कराची की तरक्की नहीं होने देते ये PP वाले। अब क्या कहोगे? कौन तरक्की नहीं होने देता? जिनको आपने वोट दिए हैं, जिनके साथ हैं, PP वालों के साथ हैं आप, गवर्नमेंट पूरी आपके साथ है, फिर भी आप इतनी बुरी तरह हरे हो कि आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। कम से कम आप लोगों को ये शर्म ज़रूर आनी चाहिए कि हमने अपना आप तबाह कर लिया है। ये जो 4 सीटें मिल गई थी आपको पिछले इलेक्शन में, इस दफ़ा नहीं मिलने वाली, ये बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और ये सारा कुछ देखकर तो ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि हम इलेक्शन का ऐलान करें और हम हुकूमत को छोड़ें। ये कभी हुकूमत को नहीं छोड़ेंगे, ये चिमटे रहेंगे, ये भूल जाएं, ये हुकूमत को छोड़ देंगे। और ये तहरीक इंसाफ वालों को भी पता है, लेकिन ये वैसे बातें करते जा रहे हैं कि अगले महीने हो जाएगा, अगले महीने हो जाएगा।
انہوں نے چھوڑنا ووڑنا کوئی نہیں، انہوں نے جب تک مزے لے سکیں تو یہ مزے لیتے رہیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی اعجاز ججا کو دیں اجازت۔ پاکستان زندہ باد، انسانیت زندہ باد۔